आप क्या पढ़ रहे हो? पढ़ रहा हूँ तो अलग अलग विषय है, कोई एक निश्चित विषय नहीं है। और साहित्येतर विषयामध्ये पढ़ने खेचो ज़्यादा है। इतिहास, संस्कृति या भारतीय ज्ञान परंपरा का जितना रूप है, ऐसा आपको लगता है कि इस समय जो है वो नॉन फिक्शन का जो चलन है वो ज़्यादा शुरू हुआ और लोग जो साहित्य किताबों की तरफ बढ़े, उसमें साहित्य की तरफ नहीं बढ़े, उसकी बजाय नॉन फिक्शन की जो किताबें हैं जितनी भी जो आप कहते हो साहित्य, उनको ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या खास वजह है? असल में वो इन्हें कह सका एक उत्तर आधुनिक जिको जुग पे कहवा या उत्तर आधुनिक भगत जी ने पे कहवा उन्होंने शायद एक भी लक्षण है, क्योंकि वो ग्रांड नैरेटिव्स में नकारे तो नैरेटिव कथन कथे जान आख्यान री मुद्रा धारण कर ले। तो अगर ग्रांड नैरेटिव नकारना हो तो फिर नैरेटिव भी नकारना ही, तो आप आख्यान का नहीं जाओगे, लेकिन आपने कुछ तो चाहिए नहीं, खुराक हृदय में, मस्तिष्क में, तब ये सारा विषय जका आख्यान रे बारे उबारे जिन्हें पे मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म में कमा भी हाशिए तो वे सारा विषय इन वास्ते आप अगर देखो लाला 20 साल में 71 कहानी, हालांकि वो केवल ने कथा सु इतर है पर कठिन कठिन कथा रो कोई अंश आप चाहे डायरी हो चाहे रिपोर्टाज हो संस्मरण। तो मैं आपका ये कहना है जो नॉन फिक्शन के प्रति जो दबाव है वो इस सिलसिले में जो लिखने की जो परंपरा थी उसका टूटना मानना मैं सोचूं कि शायद उन वजह से, क्योंकि जिनका जोड़ वे यूँ समझो डीएनए में कहन छिपी हो, मतलब चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, कहन जो है वो बना रहेगा। कहन तो बच्चों नहीं रहेगा, बना, क्योंकि आप दूसरे तक पूग नहीं जाओ वो कहन जो है वो अन्यथा संभव नहीं है। अरे सर, आपने जो छवि जो बनी हुई है बाहर, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्हें देखने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि वह कोई मारे चावण तो बनी को भी दुनिया आपरी रफत में मैंने जिन तरह देखे वो उन्हों नजरी हो, मैं हमारी रफत में काम करूँ, अगर चीजा ने देखनी एक लेखक ने गीत नहीं है तो वो आपरे भगत ने आपरे समाज ने व्याख्यायित कर करेगा, तो शायद इनका ने और लागे कि मैं बहुत कठोर हूँ, क्योंकि गलत ने मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँ, एक लिमिट तक तो अगले रोमान रखा उन्हें समझ आ जाए तो ठीक है, अन्यथा उन्हें रोक लो फिर गलत। और इन कारण सु गलत है खास तो कई है कि आज के समय में लेखक जो है वो तो पढ़े नहीं और एक जुमलो फेंक दे। असल में तो मारी वह मित्र के प्रति सद्भावना है कि क्या करो आपने वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज आपसे अपेक्षा करे और
મને લાગે કે નહીં હું અપેક્ષાઓ નીચે રહે ગયો તો अपलिफ्टमेंट आप करो उन्हें वो एक बहुत ही अलग तरीकों देखे उन्हें लगे कि नहीं ये तो पब्लिकली किन्ने भी की कहते हैं। अरे सर, इस अपेक्षा की वजह से आपके मित्र भी बहुत कम रहे। हाँ? तो आपका मित्र और मित्रताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप दोस्ती के मायने रहे या फिर कौन दोस्त रहे इस पूरी यात्रा में? यदि दोस्त वो शब्द बड़ो अलग भाव लियो है क्योंकि वो शब्द दस्त सु बड़ी हो। हाँ, इस वास्ते उर्दू में एक शेर की पंक्ति है, दोस्त होता नहीं है रात मिलाने वाला। हमारे अटे इन्हें पैरेलल बहुत सा शब्द है, मित्र है, बंधु है, सखा है। मने वो लगे जिनसु आपरो मन मिले एन वास्ते राजस्थानी एक बहुत सुंदर शब्द है मन मिलू। जिन्हों आपरो मन मिले जिन्हें आप आपरे मन री बात कह सको बल्कि उसको भी आगे जिन्हें आप वो गोपन बता सको वो मित्र है। और उन मित्र रे भाव में आगले की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जी पब्लिकली कहवनी नहीं लेकिन जो हर व्यक्ति रे जीवन में ऐसा दो तीन लोग हुए जिकाने वो आपरो मन देवे जो मारे निकट मित्रता रो एक भाव वो भी एक सामलो आपरो मन मने दियो कहीं मन नहीं दियो तो एक आंतरो तो ऐसे है आपके मित्र मन में? हाँ है भले कम हो लेकिन जकारे सामे मने लागे कि नहीं मुकोटे की जरूरत नहीं कैसे पब्लिकली मान लो बहुत सी चीजें नहीं कहा लेकिन उन्होंने कह सका और वे उन्हें आप रखने आगे नहीं करे। हालांकि आप तो बहुत एक्टिव हो, यात्राएं भी खूब करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहूँगा कि अब 70 के बाद अकेलापन महसूस नहीं होता? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी पीढ़ी का सबसे बड़ी शिकायत है वो ये कि बिल्कुल अकेले हैं, कोई आता नहीं मिलने, जा नहीं सकते, शरीर अलाउ नहीं करता, तो उस अकेलेपन से नहीं कहीं है कि वो भी एक मनस्थिति है। अपेक्षा क्यों करो कोई मिलन ने आवे आपने अगर लगे मने फलाणो मिलना चाहिए मैं जा मिलूं। अकेलोपन तो बिनकरो खुदरो ओडियोड़ो है। मैं उन्हें कहूँ एकांत और हर लेखक रे रचनाकार रे जीवन में वो एकांत जरूरी है क्योंकि उनसो उन्हें दीठ रो विस्तार हो। तो एक लेखक के रूप में मने लागे कि नहीं मने कभी नहीं लागे कि मैं एक लोग अरे को क्या है हमारा कुछ मित्र है गिनिया चुनिया हमारा परिवार है टाबरा टाबर है जिका हमारी बंतल हो जाए। जी सर, इस उम्र के इस पड़ाव में आपको कोई अफसोस या कोई शिकायत कि भाई साहित्य को लेके कि ये मैं कर पाता या जीवन को लेके ये कर पाता? देखो वो तक शिकायत तद हुए जब आप कोई अपेक्षा लेर चा लिया हो जब अपेक्षा ही नहीं पर सर जब शुरू किया होगा जब जवानी में जब आपने कुछ तो उम्मीदें हमेशा आदमी की रहती हो। एक कुछ चीज़ें हालांकि मैं कहूँ वैसे के सनी लाग जाए को बहुत आदर्श बात करो। भाई एक नौकरी में गया वो नौकरी हुई एक हायरार्की है असिस्टेंट प्रोफेसर लाग बोला एसोसिएट बोला प्रोफेसर बोला जनाब एक
सिलसिलो आपकी हाइट बिल्कुल, हाँ। लक्ष्य प्राप्त वेगो तो वेगो वार नहीं हुए तो एक गिरगिराहट आदमी रे मन मेरे एक नहीं मारी मन जेको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलियो। लेखन में जिन दिन लिखना शुरू करियो तो उन दिन तो कोई लक्ष्य भी नहीं हो कि मने ये चीज़ें प्राप्त करनी है। मने याद है मैं शायद 20 साल की उम्र में तुम्हारी रचना में छपन लाग गई 74 में हमारी रचना छपन लाग गई। तो एक कवि के रूप में एक पहचान आपकी बनने लगी तो वह भी अपेक्षा उठे पूरी वेगी के नहीं है। और मारी कृपा सो उमें भी जकी चीजा बहुत सा रचनाकारा ने शायद नहीं मिले फिर मन लगे मारी कृपा सो एक ही चीज रो मिनक ने ध्यान रखना चाहिए जी कि वो जिन भी क्षेत्र में सक्रिय है वो आपको कर्म लगातार करे और कोशिश आ करे कि 100% आप लोगों दे शिकायत बारे सो नहीं हुए और शिकायत तो आप माई सु निकले और उन्हें खुद ने ही जांचना पड़े। वही तो आत्मावलोकन है कि आप कहीं इन वास्ते उत्तोषण करियो। जो मैं कई बार एक बात कहा करूं कोई अबे शिकायत करा जो मैं थिएटर में मान लो काम करूं मैं थिएटर ने कितो समय दी तब मैं थिएटर में सवाल कर सकूं तू मैंने कहीं दी। अगर मैं थिएटर ने पार्ट टाइम लियूं हमारी सुविधा है तो मैं करूं नहीं तो नहीं करूं। तो थिएटर भी आपने कही मैंने सुविधा वही जाने तने की दे ये सारा काम जिका है ये एक तरह का 24 घंटा का काम वो और नहीं है कि आप नाटक कर रहे हो तो रिहर्सल में गया जने स्विच ऑन करियो बाहर निकलते हैं ऑफ करियो नहीं वो कांस्टेंट। तो मैं तो आप कह सकूं कि ईश्वर मने अपेक्षाओं ज्यादा दी है। ऐसा आप सिनेमा देखते हो? सिनेमा एक उम्र तक तो देखते हो लेकिन अभी मैंने लगे शायद मैं 30-40 साल में कर नहीं देखा कोई यूं हॉल में जहाँ मैं देखा यूं टीवी में पे आई जाए और देख रही हैं तो देख उनमें कोई और को नहीं मारे रोक क्यों हो। अच्छा आपने थिएटर भी किया साहित्य भी देखा सिनेमा को भी देखा आपको क्या लगता है कि सिनेमा की पहुंच ज़्यादा है या साहित्य की पहुंच? नहीं सिनेमा 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 की खूब ज्यादा है और प्रभाव किसका ज़्यादा है? साहित्य सिनेमा का प्रभाव है क्योंकि वो जिको प्रेक्षक गयो है वो आ सोचने ही नहीं गयो है कि मने कुछ इनो लेने बाहर निकलना नहीं वो क्या रंजन साहित्य में जो ही आप एंट्री ले जब आपने ठाए कि नहीं और कुछ मने एड़ा मोती देवेला जिका आदमी हमारी जोन ने समृद्ध करे। अच्छा सर आप खूब पढ़ते हो हालांकि एक किताब में बात आ नहीं सकती लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है उनका हमेशा चाव रहता है जानने की कि कोई एक किताब जो विश्व क्लासिक की है जो आपको लगता है जो आपके करीब है आपको लगता है कि पढ़नी ही चाहिए या एक किताब जो हिंदी की है जो आपको लगता है कि नई पीढ़ी को या सबको पढ़नी चाहिए और एक किताब राजस्थानी की जो आपको लगती है आप सुझाना चाहोगे तो क्या नाम है? मैं समझूं एक किताब महाभारत भारतीय मानस में
पर अगर वह एक किताब भी आप तरीके से पढ़ो तो પછી એની दूसरी किताब ने भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आपने इतो समृद्ध कर जिन्हें रसरो छलकणो कहेवानी वो एक किताब वेद व्यासरी महाभारत सफिशिएंट है। પછી हिंदी में एक, अंग्रेजी में एक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, राजस्थानी नहीं, आप एक पढ़ ली आप लगे नहीं हो गया। और बार बार पढ़ो, मतलब मैं तो क्योंकि रामायण और महाभारत बार बार पढ़ूँ, मैं सैकड़ों बार पढ़ी हूँ। और हर बार पढ़ा जब लगे कि अब आज शू पहले क्यों नहीं था पढ़ा, लेकिन कोई ईश्वरीय संकेत, ईश्वरीय कृपा है कि वो उन क्षण में वह चीज कौन है और आपने बदल दे। तो महाभारत के बारे में लोक में भी है कि जो महाभारत में है वो सब कुछ बाहर है, वो तो खुद कह रही हो। हाँ। हाँ। लोक भी यही कहता है। लोग तो उल्टो कह रहे हैं महाभारत घर में मत रखो। हाँ वो तो है, लेकिन कि जो महाभारत में हो चुका है, महाभारत में वो सब दुनिया में, और जो दुनिया में नहीं है वो ऐसी कोई बात नहीं है महाभारत में नहीं। एड़ा दो ग्रंथ है हाँ। जिका इन तरीरी घोषणा करे। एक तो है महाभारत कि जगो धरती माते है वो इमें, जो कोई में नहीं है वो कठिन है। या एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र जिको घोषणा करे कि कोई एड़ी कला, कोई एड़ो शिल्प, कोई एड़ो ज्ञान, कोई एड़ी विधा नहीं है जबकि इनमें है। तो एक घोषणा साधारण घोषणा और एक घोषणा वहाँ रचनाकारारी गर्भोक्तियां भी नहीं, क्योंकि वो जितने माफ पढ़ो और उन्हें गुणन लागू पढ़ने में कोई काम नहीं चले। क्योंकि जब तक एक मेंटल स्टेटस आप प्राप्त नहीं कर लो तब तक वे शायद आपको भेद भी प्रकट नहीं करे। आप महाभारत पढ़ लो, एक कथा आप तक पहुंचे, लेकिन कई महाभारत तो ध्येय कथा कहनो है या उसको इतर कुछ है जीवन का जिका सत्य है जिकारो उद्घाटन आपने सामी है। तो उनमें आपने कथा सो इतर आपने जानो पड़ेगा, वो संकेत कहीं करे वो समय मांगे। ऐसा मैं आपका देख रहा था बायोडाटा, उसमें सब कुछ आपने काफी कुछ सर्जन किया, लेकिन आपने कहानियाँ, कोई कहानी संग्रह नहीं है। तो शुरुआती दौर में आपने कहानियाँ लिखी किसी भी लेखक ने अगर आप पूछो कि आप वो काम क्यों नहीं कर रहे, हाँ। और उन्हें लागे कि नहीं होगा तो नहीं करें। पर अगर इस सवाल ने मैं थोड़ो सो विस्तार दे और मारे ताई भी अगर समझने की कोशिश करो तो वो सवाल यूं बन सके कि एक रचनाकार रो किणी विधारे साथे रिलेशन कहीं। मैं कविताओं लिखी, मैं नाटक लिखिया, आलोचना लिखी, निबंध लिखिया, कहानी क्यों लिखी? तो रचनाकार और विधारो जिको एक रिलेशन है वो रिलेशन कहीं और वो की करो इन माते जिनके विचार करा तक अपने लगे कि रचनाकार तो भाषा रे साथे जीको रिश्तो उमे वो भाषा रे बर्तन की अलग अलग विधियां माते काम करे, कोई सचेत वे नहीं करे, अवचेतन में तो वो चलतो उन्हें नहीं था वे
भाषारो और जी को स्वरूप में ही मैं यूज कर रही हूँ, यानी कविता में भाषारो जी को स्वरूप है, वो कहानी में नहीं है। अब साधारण आदमी ला सके कहीं सब बात तो मतलब भाषा तो वही दे दी कहीं स्वरूप नहीं तब लागे उसको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तक पूर्ण नहीं है। लेकिन आप जो ही और समझो के कहानी में भाषा कहीं करे, नाटक में भाषा कहीं करे, मतलब भाषा तो क्यों रूप है जिनको कहानी में आवे या नाटक में या कविता में आवे, उपन्यास में आवे। जिलसु एक रचनाकार रो भाषा रे साथे और भाषा रे मार्फत विधा रे साथे एक रिश्तो बने। कहानीकार जिन टाइम भी लिखे, आप अक्सर सुनता होगा कि कहानी जिज्ञासा जगावे या कहानी की जिज्ञासा जगानी चाहिए, अच्छी कहानी वावे विशेषता ये है जिज्ञासा तो जिज्ञासा की कर जाए इन माते अगर विचार करा और उन्हें पैरेलल अगर कविता ने रखा तो लागे कहीं कविता जिज्ञासा नहीं जगावे, पर वाक्य कर दूसरी तरफ आपकी उत्कंठा ने स्टिमुलेट करे। कहानीकार अपनी बात जब कहे तब वो असल में वाक्य में कहे और वाक्य जब तक पूरो नहीं हुए तब तक पाठक रहता ही एक तरह से समय स्थगित हो वो वाक्य पूरो होवेला और उनो अर्थ उन तक पूगेला तद वो जो स्थगित समय है वो रिलीज हुए। तो कहानी हमेशा इन तरह समय ने स्थगित करती करती चले जिकी जिज्ञासा क्रिएट करे आदमी लगे व्हाट्स नेक्स्ट आगे कहेंगे बार बार समय रुक रही हो और स्टेप बाय स्टेप चल रही हो वो काम नाटक नहीं करे क्योंकि नाटक रो काम है दृश्य खड़ो कर तो वह भाषा जी है वह क्रिया ने संचरित करे भाषा जी नाटककार जिन भाषा ने यूज करे वो इन वास्ते नाटक की भाषा रे वास्ते में लोग के वहाँ एक्शन इन वर्ड्स। लेकिन ठीक है पर तो आप जिज्ञासा की बात करो तो वहीं भी नाटक में भी बराबर वो कौतूहल है जिज्ञासा है पर उनो उद्देश्य जको है वो दृश्य खड़ो कर लो उनो जोर जको है वो दृश्य खड़ो कर लो जिको कहानी कर लो उद्देश्य नहीं है कि वो दृश्य नहीं करे वो वर्णन करे कि आपके सामने खोले नाटककार है खोलना नहीं बता दे अपने आप उगेला तो वह भाषा रच जी की दर्शावने बांध से और एक अच्छो निर्देशक जो कई बार नाटक करा जब आदमी ने लगे कि सर डायरेक्टर का ही काम करे क्योंकि एक नाटककार नाटक लिख दियो एक्टर एक्टिंग करी ऑडियंस देखने वाली और पीछे कौन आयो वो कहीं करे और भूमिका है कि नाटककार जिन दृश्य ने शब्दा में छिपायो उन दृश्य ने वो उद्घाटित करने काम करना वो और एक्टर ने बताया कि इसको ऐसे कर जिससे ये दृश्य प्रकट हो और अगर निर्देशक वो काम ठीक कर ले तो ऑडियंस से लगे नाटक अच्छा अगर वो नहीं कर क्योंकि बहुत सी बार कहीं में एक्टर ने भी और निर्देशक ने भी वो लगे कि नाटक रो मतलब है डायलॉग बोलना
ऑडियंस ने मिला अच्छा डायलॉग बोलिए। और कई बच्चा इन तरह का सवाल लेने कई बार मिले और मैंने कहा नाटक नहीं हो रही तो वो झटको लगेगा कैसे बस नाटक कहीं तो करियो आनी तो तुम्हें समझाना पड़े। जो मैं उदाहरण दूं, मान लो एक नाटक है और जिसमें सूत्रधार कियो के वो एडो शहर है जिन्हें चारों दिशाओं में गजानन जी विराजिया है और आगे बात शुरू। तो सूचना है दृश्य के अच्छो निर्देशक अगर है तो वो जो ही कियो के वो एक एडो शहर है जिन्हें चारों दिशाओं में गजानन जी विराजिया है। आ देखो पूर्वी दिशा और गजानन जी आ रहे हैं। अब आप वो रचनाकार जिको छिपाए राखियो है वो नहीं लिखे लागियो गजानन जी लावना है। डायरेक्टर कैसे कैसा है मैं लिखियो नहीं तो अरे ओए तो थारो काम है वो कह रही हो विराजिया जन कट विराजिया जन तू ला जन ऑडियंस ने लगे अच्छा ओ क्योंकि अबे ऑडियंस ने वो स्पेस मिलियो जिसमें वो खुदरी कल्पना ने जागृत कर रही हो। जब आप एक करते हैं वो अगला तीन खुद करेगा। वो ओम दिशा में तो बजे गजानन जी है या और काम और भाषा रे स्तर माते रचनाकार रो आपरी विदासु इन तरह रिलेशन वो अब कहानी के साथ बन नहीं पाया विचार ही नहीं करी क्योंकि मैं कविता लिखी और उन्हें बाद नाटक लिखने लगी हो तो आ कह सकूं कि एक गद्य रो जिको सिलसिलो बने उमें शायद मैं भाषा री परफॉर्मेटिव जिकी फॉर्मेट है मैं उमें क्यों ऐसा आपने जब लिखना शुरू किया उस समय आपके पिता रेवनाथ जी राजस्थानी के बड़े कवि और लोग के बड़े गीतकार और अभी मैं कहूँ तो कोई अतिशोक्ति भी नहीं है कि उनके गीत लोग के साथ इस तरीके से एक में हो गए तो कह नहीं सकते कि लोग का है या रेवनाथ जी का गाना है गीत है। तो उस दौर को देखेंगे तो राजस्थानी में खूब लिख रहे थे गीत। तो आपने राजस्थानी के गीत लिखे गीत जो दबे कहवाने तो उन्हें दो भाव आवे। एक तो गीत है जो कई कवि मंच माते गाय ने पढ़ ली। एक है जिन्हें साथ संगीत ऐड और एक गीत आए। तो मैं कविता रा शुरुआती दौर में घनी कविताओं छंद में फॉर्मेट हो न्यारा न्यारा छंदा में छंद में कविता लिखन सु कवि री ताकत बदे भाषा ने परोटनो आई जरूर लेकिन मैं वे गीत भी लिखिया जिनने साथ संगीत जुड़े। मारा फादर जी का गीत आज लोकगीत बनियोड़ा है वे संगीत रे वास्ते नहीं लिखी थी उस समय। हाँ आज भी अगर आप चेतमान का किताब देखो ला तो टूटे बाजूदारी लोग लट उलझी है धीमे धीमे रे बैरिया झूलो से वो नहीं जाए लेकिन आप इतिहास पंक्ति सुनो झालो से वो नहीं जाए। अब जिन्हें झालेरो झूलेरो फर्क था नहीं है
आप उन्हें कीकर समझो, अरे इनो मीनिंग दूजो है। ठीक बात। नहीं। लेकिन मैं एड़ा गीत लिखिया और बल्कि एक समय में कैसेटा में बनी। हाँ 20 साल पहली, बल्कि 30 साल पहली, 30 साल। पर अबे वे न तो गीत याद है, न वे कैसेटा मारखने। अब जिका लोग जाने या जिका कंपनियां कैसेटा बनेवान ध्यान है, या वे लोग जिका उन्हें म्यूजिक बनाया, क्योंकि मैं थिएटर में मारा अधिकांश नाटक जिका है वे गीत भी उन्हें साथ ही तो उन्हें धुन भी मैं ही बनाऊँ और तो नहीं भी हारमोनियम लेकर बैठता एक दिमाग में अटे रहती इन्हीं आ धुन है इन ले में हो चले तो जिको भी मित्र मारा साथे म्यूजिक करते तो उन्हें बता दो इन्हें इन धुन में अबे तो बेटा की ये लिखा। अरे सर एक भाषा के लिए जिस समर्पित भाव से जो काम करना चाहिए वो आपने किया। हालांकि आपके काम से हिंदी जगत अच्छे से वाकिफ है, वो जानते हैं बखूबी आपके काम को। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये जितना भी सृजन है वो अगर हिंदी में होता तो उसका फलक या विस्तार बड़ा होता और उसकी उन पाठकों की रेंज या जो आपने जो लिखा है वो अधिकतम लोगों तक पहुँचता। अरे कभी मैंने नहीं लागो कि मैं अगर हिंदी में लिखता हूँ तो शायद मैं कहीं तो कहीं कर लेता हूँ, मैंने कभी नहीं लगा। और उन्हें बहुत साफ साफ कारण है। आज राजस्थान में हिंदी लेखक ने झारखंड रो हिंदी पाठक कितो जाने थोड़ा बहुत भी जाने का जानता तो है ना कि तो झारखंड हिंदी भाषी में तो जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पत्रिकाओं के जरिए हो जाए देखो थोड़ा बहुत भी जानते थे। चीज ने जिनटे अपने प्रैक्टिकल देखा राजस्थान से लाडला नहीं सर इसको भी उल्टा करके देखा कि अगर हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं, उदय विकास लिखते हैं, मुक्ति बोध लिखते हैं, निराला गे वो हम तक पहुँचता है। तो ठीक उल्टा अगर आप अगर हिंदी में होते तो उन प्रदेशों में आप काफी जाते। अब तुम बेटा कहीं करे तू पाठक के रूप में एक लेखक माधव राठौड़ ने रख दी नहीं मेरे समझ कैसे अगर आप अगर लिखते उन्हें समझने की जरूरत है जी। हिंदी हिंदुस्तान रे अधिकांश प्रदेशानी एक तरह संपर्क भाषा बने, लेकिन राजस्थान तो बड़ो है, तू जोधपुर में हिंदी पढ़नी ने पूछ ले विनोद कुमार शुक्ल और वे जी कह देख अरे क्या बात कर रहे हो सर आपने ठा पड़े नहीं वो जी को संपर्क करे आप लोगों भाषा में आप कने मतलब यू नहीं हाँ अपे जी का लिटरेरी लोग हाँ वालो दायरो छोटो है तो वे उतने में ही राजी है। विनोद कुमार शुक्ल ने या मुक्ति बोध ने या अज्ञे ने राजस्थान रो बच्चों जान ले आधा लेखका ने तो इन वास्ते जान गयो कि कोर्स में आया ये कभी रचनाकार ने कोई और क्यों नहीं वो हमारे कोर्स रो हिस्सो ठीक है। राजस्थान रे कितना हिंदी लेखका ने वो जाने आपने कने गिणिया चुनिया नाम ले और जिका राजस्थान रा बड़ा हिंदी लेखक है
मारा मित्र है सब, लेकिन मैंने कई बार अचरज है कि राजस्थान से बारे भी वारो वो कद स्वीकार नहीं हुए जिको राजस्थान रे हिंदी रचनाकार रे मन में है। क्या बात, बहुत बड़ी नहीं तो भाषागत स्तर माते अगर इन्हें और मैं यूं स्थूल अर्थ में कहवा, एक हिंदी रे लेखक की किताब कितनी छपी? मैं संख्या पे और उस पाठक वर्ग पे उस पे नहीं, मैं तो साहित्यिक जगत की बात तो साहित्य, अरे भाई साहित्यिक जगत में भी अगर मारी अपेक्षा है कि मैं एक दूसरी भाषा में वेतो तो मैं ज्यादा बड़े फलक माते जातो, तो उन्हें कोई पैमाना तो वही जो बड़ो फलक की करते हैं भाई। अगर मारे मायने वो कॉम्प्लेक्स आवे तो वो बड़ो फलक तो मारे सामने खड़ो है जब वही नहीं करे यार तुम कटे तो देख उठे हुए तो उठे भी 500 ही छपे, अटे 300 छपे, तो एक प्रदेश की भाषा वेने अगर एक रचनाकार री होती 300 छप जावे निकल जाए। नहीं, बस संख्या तक सीमित नहीं कर सकते हैं? संख्या के आधार पे सीमित नहीं कर सकते इस बात को कि ये ठीक है 500 पढ़ ली, हमारे 400 पढ़ ली तो ठीक है, मैं संतोष हूँ। लेकिन जो दायरा है, जो मैं फलक की बात करूँ, तो पूरे राजस्थान का एक प्रदेश है। जैसे गुजरात का तो गुजरात तक सीमित है, लेकिन वही बात हिंदी में आती है तो बड़े लेवल पे जाती है। ठीक वैश्विक भाषाओं को देखें तो अनुवाद होता है तो वो किताबें और अधिकतर लोगों तक पहुँचती है, तो उसका भी अपना महत्व। हिंदी रे लेखक ने दक्षिण नहीं जाने, हिंदी रे लेखक ने पंजाब नहीं जाने, हिंदी रे लेखक ने गुजरात नहीं जाने, उड़ीसा नहीं जाने, बंगाल नहीं जाने, आसाम नहीं जाने। अब वो मान लियो कि भारत जो है और हिंदी रो मतलब दुर्भाग्य कि वो 7 स्टेट ने भारत मान्यो बात तो करे हुए पूरे भारत रही, लेकिन उन्होंने भारत के तो वे जिका जिन्हें रामविलास शर्मा हिंदी जाति के वे, हिंदी प्रदेश के वे अपने बीठा है कि वे माटाणी रा बनायोड़ा हिंदी प्रदेश है, क्योंकि आज़ादी के समय यानी जिन टाइम भाषा रो मसलो 49 में संविधान सभा में आयो, वे सारा प्रदेश जिका आपरी समृद्ध भाषा लियोड़ा खड़ा उठे हिंदी नहीं ही, अवधि ही, ब्रज भाषा ही, भोजपुरी ही, मैथिली ही, बुंदेली ही, राजस्थानी ही। आप एक भाषा उन सब जगह में वहाँ सब समृद्ध भाषा माने एक तरह से नकार ने, क्योंकि राजनीतिक रूप से लियोड़ो निर्णय है और भाषी से पूछियोड़ो निर्णय नहीं है। तो आज भी हिंदी जकी है वह केवल ने भली इन 10 स्टेट में जकी 7 क्योंकि टुकड़ा रहेगा केवल ने वह है मैं हूँ जो राजस्थान ने कियोड़ो हिंदी प्रदेश से कितना जना बोले मैं भी कहूँ राजस्थान एक हिंदी प्रदेश है, क्योंकि दर्ज है वह लड़ाई जी की संविधान की भाषा बनाने आई तो लड़ाई है नहीं कि मारी भाषा ने मारे राज्य की भाषा नो दर्जो मिले, तो वो अपारे कहीं बैठा है और एक दिन रो काम नहीं है। अगर मैं उस सिलसिले में जाऊं तो क्या पड़े एक पूरा इंटरव्यू इनमाते ही किया जा सके कि नहीं आप भाषा आई की कर और वे किसा इस तरह जैसे सु भाषा ने थरपण रो काम करी दियो और एक भी उमें एडो अंश नहीं है जिनो मारे कने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है
क्योंकि आज तो स्थिति है कि हर चीज रो भाई संविधान सभा में कई बहस हुई, मिनट्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड है। तो उसमें है कि वो बार बार सवाल उठ रही है प्रोविंशियल लैंग्वेज का क्या होगा। अब होयो कहीं कि जिका राज्य भाषागत आधार माते बनिया उठे तो आप उन भाषा ने स्वीकृति दे दी क्योंकि वो लड़न में खड़ो हो, लेकिन ऐसी का 7 बेल्ट राज्य जिका ने आप मान लियो आप मतलब उन टाइम की राजनीतिक सत्ता है मान लियो कि नहीं इन्हें पे हिंदी बना सके, जबकि उन टाइम का सारा दस्तावेज है जिका कह रही है कि नहीं आकिनी प्रदेश की भाषा नहीं है, आकिनी मातृभाषा नहीं है। तो यथार्थ तो एक अलग रूप है, उन्होंने राजनीतिक एक अलग रूप है। अबे अपन ने लागे अरे जो बहुत सारे लोग हिंदी 52 करोड़ की भाषा है, वही जुमलो फिक्स है हिंदी 52 करोड़ की भाषा है, लागे वही 52 करोड़ से ये तो किताब 5200 तो बिके, अगर नहीं बिक रही है तो बच्चे वो किन्ने पढ़ रही हो आ नहीं संभव हो सके कि वो आपरी जी की मानसिक खा देवा कटू लेवे, वो जो लोग है उन्हीं भाषा आपरी भाषा नहीं है, आपरी मतलब जिन्हें आपके कहवा का भाषा जमीन हो है। ठीक है सर, ये लंबी बहस हो जाएगी। हाँ। तो मैं इसके साथ साथ में यही जानना चाहूँगा कि आप केंद्रीय साहित्य अकादमी से लंबे समय से जुड़े हुए, तो राजस्थानी के साथ साथ अपने जो पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है और महाराष्ट्र में मराठी, इन भाषाओं की क्या स्थिति है? समृद्ध है, समृद्ध वे आपरे लोग आपरी जमीन सु जुड़े हुआ है। उठिस तो इन हिंदी री कमजोरी पकड़ में आवे, जमीन किसी है आप लोग किसो है, और जो ही कोई रचनाकार आपरी रचना में लोक ने खड़ो करे तद अपेक्षा आंचलिकता है, उन्हें टुकड़ो कर एक्सेप्ट नहीं करा, जिका भी एड़ा लेखक आवे नहीं जब आपने लगे अरे यार इसने जो अमर सत्यनारायण जी है, अरे आप आंचलिकता का अच्छा निर्वाह करते, अरे यार संस्कृति है जमीन है भाई, उन जमीन ने हिंदी वाला ने आपरी जमीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जबकि वे आज 75 वर्ष बच्चे भी कर नहीं दिया, वे उन्हें आंचलिकता कहने छोड़ दे, तो आप लोग किच नहीं है आपरे कने, तो आपरी जमीन कटे, तद आपरी संस्कृति कटे, तद भाषा री जिकी रिचनेस है वह कटो आई, गुजराती हो चाहे पंजाबी हो चाहे बंगाली हो, ये सब भाषाओं जिकी है लोक में रची बसी भाषा, तो उठे उन पाठक भी ज्यादा वहाँ सब जगहों माते, और उठे रहो आप गद्य देखो, क्योंकि आधुनिक युग में तो मैं यही पूछने वाला था, आप किताब में पढ़ते हो कि गद्य और अद्भुत मतलब पंजाबी की कहानियां अगर आप पढ़ो, लेकिन वह पीड़ा के जमीन छोड़ने दूसरी जगह जा रही हो है या जमीन ने लेने जिको झगड़ो है, वो किन किन फॉर्मेट में हो सके, वह सब आपने उन भाषा रे साहित्य में मिले, जब आपने लागे आ भाषा और साहित्य जगह हो तो बिल्कुल जीवन में माज बड़ी हो, जिको आपने जिन टाइम हिंदी पढ़ा और आप लगे किन समाज की बात कह रही, वो समाज आइडेंटिफाई नहीं हुए, क्योंकि अधिकांश शहर और शहर में अभी धीरे धीरे मेट्रोपॉलिटन, भाई उपन्यास में लेने निर्मल वर्मा रो तो एक प्रसिद्ध कथन है कि एक एडी विधा जिकी आपरी जमीन सु उपजी नहीं, जिन्हें आप बनाई नहीं,
वे उन्हें घर रे रूपक में बांधने के वे आप उन घर में जान रहे हो डूब गया और आप रे हिसाबों में फेरबदल भी नहीं कर रहे हो तो वह आप लोग की करे वो तो अगर अपे गद्दी रे फॉर्मेट में भी देखा तो भारतीय परंपरा में गद्दी रा कई फॉर्मेट है और जिन्हें आज पे कहानी कहवा उन्हें जो ही अपे कहवा या मारे जड़ो कहवे कोई नहीं आ तो बात सु एक विकसित होड़ी परंपरा लागे जन वो जिको मॉडर्न लेखक है वो इनकार करे नहीं नहीं बात से कहानी का कोई रिलेशन नहीं है क्यों तो और जिको कहन रो भाव है वो पर सारगन किन जमीन सु आए मारे कहनो तो एक ऐसा भी चीजें हैं जिन माते आज रे रचनाकार ने विचार करना चाहिए। मेरा सवाल सर युवाओं को लेके है। आज का जो राजस्थानी का युवा है वो आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है क्योंकि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं है उसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है लोग लगे हुए हैं युवा भी लगे हुए हैं तो राजस्थानी भाषा और साहित्य है इस क्षेत्र में उन युवाओं का क्या भविष्य है? भाषा रो रिश्तो जको खास तौर से भविष्य री पीढ़ी रे वास्ते वो साहित्य सु इतर रो रिश्तो बने और वो रिश्तो बने रोजी रोटी रो रिश्तो राजस्थानी भाषा आंदोलन रे साथे जको एक वो भाव जुड़ गयो कि और कोई लेख का रो आंदोलन है तो आम जन जको है और आम जन में वो युवा भी शामिल है वो उन आंदोलन रे उन मूल भाव ने अजय समझ नहीं पायो है कि और लेखक रो आंदोलन नहीं है वो असल में राजस्थान रे युवा रे भविष्य रो बचावन रो आंदोलन है क्योंकि अगर भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिले तो राजस्थान में नौकरी जकी है वह राजस्थान रे युवा वास्ते ज्यादा उपलब्ध है तो आज अपने राजस्थानी री मांग करा इन वास्ते के हमारे भविष्य में बच्चा ने रोजी रोटी मिले तो कोई नवी मांग नहीं है रूट वही जे वह भी भाषा जकी है जिन दिन सरकार कने पहलो मेमोरेंडम लेन की वे भाषा नहीं कहो नागरिक कहो अगर सवाल पूछा कि नागरिक किसी भाषा है तो सरकार में काम की कर करावनो है एक राजनीतिक सोच रही है ना नहीं पर आप कह रहे हैं कि 70 साल में हम एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए इसके लिए जिम्मेदार कौन कमजोरी किसकी रही आम आदमी हाँ जो अपनी अस्मिता का या जो आप कह रहे हो कि जब उसके भाषा का जो सवाल था या जो रोजगार का सवाल था वो कर नहीं पाया 70 साल हो गए हम राजस्थानी के लिए बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाया राजस्थानी तो नहीं मानता वो पूरे हिंदी बेल्ट की समस्या है हिंदी रे लारे रेवण नो एक कारण बहुत बड़ो ओ है भले ये पे क्या 52 करोड़ की भाषा है क्योंकि आम जन जको है वो उन भाषा से उन तरह कभी जुड़ियो ही नहीं है और सिर्फ राजस्थान मेरा सवाल सर एक महिलाओं को लेके है साहित्य अकादमी में आप रहे हुए हो समझे में हो साहित्य अकादमी द्वारा कई बार महिला सम्मेलन भी करवाए गए उनका आयोजन करवाता रहा है राजस्थानी साहित्य में महिला लेखन को आप किस नजरिए से देखते राजस्थानी साहित्य रो जिको वर्तमान परिदृश्य मैं आप कह सका तो महिला लेखन की स्थिति बहुत अच्छी है कि नवी लेखिकाओं आ रही है
और वे जिन तरह न्यारी न्यारी विधाओं में सक्रिय है। हमारे वास्ते तो बहुत उछावरी बात है कि उपन्यास रे क्षेत्र में 8-10 महिला लेखिकाओं सक्रिय और नया नया रूट, नई जमीन में बरत रही है। तो कह सकूं कि हमारे साथ भारतीय दूसरी भाषाओं है उनमें जी की महिला लेखन है। राजस्थानी तो महिला लेखन कतई क्यों हल्को पड़तो नहीं लगे, क्योंकि तो अद्भुत रचना कर थर्ड जेंडर माते भी लोग लिख रही है। अगर मैं देखूं तो 2 उपन्यास मने याद आवे, एक भरत उलारो, एक हरीश पी शर्मा रो, एक थर्ड जेंडर ने ही केंद्रित करने लिखियो है। मूल बात है कि राजस्थानी रो रचनाकार आप समय रे साथे गति बनान चालने कोशिश कर। ये सारा विषय क्यों ले नहीं तो एक आदमी लगे नहीं पर जिकी एक वैश्विक दीठ है लिटरेचर रे क्षेत्र में राजस्थानी रो रचनाकार भी मौसम लारे नहीं रहनी चाहिए साथे चाल रही है। तो ये सारा विमर्श का है वे इन रूप में अटेरे रचनाकार की रचना रो हिस्सों बनने सामिल है। सर आपके राजस्थान के जो रचनाकार है तो वो भी अपने समय के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अन्य भाषाओं की तुलना में राजस्थानी को देखें तो हिंदी के वो बहुत करीब है। और अभी आप तुरंत कह रहे थे कि भाई कहानी का कहन की जो परंपरा है वो तो परंपरा इतिहास में देखें तो राजस्थानी से निकलती है। लेकिन राजस्थानी के पिछले 20 सालों की कहानी को देखें और हिंदी की कहानी को देखें तो इसमें आप राजस्थान की कहानी को कहाँ खड़ा पाते हैं? जिनते मित्र की तुलनात्मकता में जाओ जब बहुत सब फैक्टर आपने समझना पड़े। उसमें एक बड़ो फैक्टर तो है कि वो कहानीकार कीकर सामने आवे पत्रिका हिंदी रे वास्ते और कई जो है कि वह तो अपनी आधुनिकता गद्य में ही स्थापित हुए और अगर उन्हें अपने 19वीं सदी से मान ला राजस्थानी की तो गद्य की परंपरा 14वीं सदी से और गद्य जी की विविधता है 14वीं सदी से तो अद्भुत है क्योंकि आजादी के बाद संविधान की मान्यता उनके नहीं है तो उन्हें पसरावरा कई मार्ग बंद होता जाओ। उन वजह से हिंदी की कहानी जिन अगले स्तर माते उग जावे उठे राजस्थानी रो कहानीकार ऐसा नहीं है कि बड़ी कहानियां नहीं लिखी लेकिन अगर हिंदी में 50 है
तो राजस्थानी में आ सकते हैं। आपने लगे कि अच्छी कहानी लिखी है। अगर मैं राजस्थानी कहानीकारों में देखूं तो जुमालचंद, उन्होंने पहली में देखा था अन्नाराम सुदामा, श्रीलाल जोशी, नरसिंह राजपूत। मतलब विजयदान देता ने अगर बिल्कुल एक अलग उनमाते खड़ो करना तब भी राजस्थानी की नरसिंह राजपूत एक समृद्ध परंपरा रही। और आज भी अगर अपन देखा तो रामेश्वर पोदारा, भरत, किसान, रामस्वरूप किसान, अद्भुत कहानी है, दलाल बेटी है, या जितेंद्र सोनी जिनको कहानियां लिख रही हो। तो राजस्थानी में समाज में जिको एक प्रगटाव होना चाहिए वो और रूप में नहीं मिल रही हो, जिन रूप में हिंदी ने वो मिल रही हो। और उन कारण वे फैक्टर्स है जिनसु हिंदी रिच वेती जा रही है, उन्हों विस्तार वेतो जा रही है। और राजस्थानी ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संवैधानिक मान्यता नहीं मिलने की वजह से जो उसको विस्तार मिलना चाहिए। लेकिन एक आलोचक के रूप में आप राजस्थानी कहानी के बड़े आलोचक हैं आपका नाम। आप बतौर आलोचक राजस्थानी कहानी की भाषा, शिल्प और कहर, खास करके मैं पिछले 20 साल की कहानी के बदलाव को देखता हूँ। आप कैसे देखते हो बतौर आलोचक की भाषा के रूप में, शिल्प के रूप में और कहर के रूप में कितना बदलाव है? परिवर्तन भी हो जी। हाँ, क्योंकि मैं तो जिन टाइम 98 में किताब लिखी मैं राजस्थानी कहानी परंपरा विकास, मैं वो सारा सिलसिलो बताने की कोशिश करी। हुए कहीं जी कपे जो ही एंड करे तो तुलनात्मक भावने लेने सोचने लगा और तद अपने लगे कि एक बड़ी भाषा हिंदी, और क्योंकि राजस्थान में हिंदी बेल्ट ही मानी जे तद उन्हें साथे उन्होंने एक तुलना लाजमी भेजा। और उन्होंने एक पक्ष और भी वेग भाई वह एक संवैधानिक मान्यता मांग में खड़ी है, तो जिन भाषा सु वह वो मांग कर रही है उन्होंने एक हिस्सों वह लेवेला। तो उन भाषा रा लोग आज जाननी अपेक्षा रखे कि आप ए विधामा की काम कर रही है, मान्यता मांग रही हो। तो उन सब ने देखा जब आपने लगे कि नहीं आज की सक्रियता, आज की गतिशीलता, आज की निरंतरता और परिवर्तन, ये सारी चीजें साहित्य की परंपरा ने समझाने रो काम करे। तो मैं कह सकूं कि राजस्थानी कहानी क्योंकि तुलनात्मक बातें जाता ही फिर वो आवे जी कोई हिंदी कहानी आप रो स्वरूप कठू लेवे। राजस्थानी कहानी का तो आप एक परंपरा सु आयोड़ो एक धागो है, बात सु निकली। अब आज हिंदी कहानी जठू खड़ी चल रही है तो वह उन पात्री जी की कैन परंपरा है उन्हें छोड़ चुकी है। आपने अबे हिंदी राज्य का नया रचनाकार है, वे उन तरह सिलसिले में कहानी लिख नहीं रिया है जब तुम्हारो मानस भी उन तरह रो बनी हो है।
तो उन कहानी ने पढ़ने वालों जी को पाठक वर्ग है उन्होंने भी अब धीरे धीरे मानस वो बनी उड़ो कि नहीं उदय प्रकाश जी को लिख रही हो है या मनोज रूपड़ा जी को लिख मतलब टीका ठीक है टीका लिख रही है अब उन्हें सामने जो ही राजस्थानी की कहानी आवे जी कि उन सिलसिले में चलन वाली कहानी है तो उन्हें लगे अभी यार ये करे हो क्या और वो है कि वह अपनी जमीन छोड़ने आगे बढ़ गई क्योंकि उन्हों लक्ष्य पाश्चात्य कहानी अगर अपे जिन्हें कहवा स्टोरी आई करो तो छापा खाने शू आई है नहीं गद्यरो विकास क्यों हुई छापा खाने रे कारण हुई नहीं तो वाचिक परंपरा है जिसमें पद्य है और अगर आप शब्दा में जाओ तो स्टोरी और टेल दो शब्द मिले नहीं तो कई फर्क है नहीं फेरी टेल फेरी स्टोरी नहीं कहती तो वह एक वाचिक परंपरा रही एक परंपरा है गद्य में जिसकी टेल कहानी बात लेकिन मैगजीन छापा खानो आयो तब देखो अक्षर पूर्व और कहानी तो हिंदी तो जमीन ही उठू शुरू करी तो जको शुरू यके शू हुयो तो वो आपरो अविकास करियो अब जिको शुरू अटू हुयो है वो हटे आयो तुलनात्मक रूप से देखा जब लागे कि कमजोर नहीं विषय रो वैविध्य क्योंकि हिंदी रे कहानीकार कने आपरी समकालीनारी कहानियां वो पैमानो आज तू पढ़ेला तो थारे 7 लाख कहानीकारा ने पढ़ेला और तब थन लगे अच्छा मुझे अब इस तरह से बात करनी लेकिन हिंदी रो जी को कहानीकार है अगर वो कप्तान जी की कहानियां लिख रही हो तो वो भी आपरे साथ वाला नहीं पढ़ेला वह भाषारी मान्यता नहीं मिलने के कारण वो स्पेस नहीं बढ़ पा रही वो कई बार लगे नहीं मैं जो खुद ही कहूँ भाषा की मान्यता नहीं मिले तो मैं तो इमेज लिखूँ पर और जिसको विस्तार जितो तीव्र गति से होना चाहिए वो उठे वे नहीं पावे लेखक ने भी जिन समृद्धता सु रचना चाहिए वो शायद तो क्योंकि उन्हें लागे कटे जाऊं एक लेखक रे कने अधिकांश लेखक कने एक हतोत्साहित होना बड़ो कारण हो गए जी नहीं है बड़ी लिखियोड़ा कौन बाँचे तो उमें राजस्थानी कहानी इन वास्ते आपने मौजूदा हिंदी कहानी के परिप्रेक्ष्य में नीची लाई ठीक है सर इसकी एक वजह आप आलोचना का अभाव भी देखते हो कि राजस्थानी में वो आलोचना जो होनी चाहिए या किसी लेखक का मूल्यांकन जो होना चाहिए आलोचना के अभाव नहीं हो पाया कह सका कि इन तरह काम भेड़ो चाहिए पर अगर अपे मध्यकाल में जावा तो वे रचनाकार क्यों लिखता आलोचना तो नहीं इनो मतलब आलोचना रो रचनात्मकता से कोई सीधो रिश्तो नहीं है ये तो सारी चीज़ा शिक्षा रो जिको आधुनिकीकरण होयो और उन्हें कारण सु सामी आई वो प्रतिफलन अपे देख रही हूँ एक रचनाकार ने उन तरह की आकांक्षा क्योंकि वाचिक परंपरा में तो रिजल्ट सीधो आवतो आलोचना ही थी पूगरी और नहीं पूगरी और जिन्हें अपने चाशनी ना पीच जाती अबे तो पत्रिका है
पूगी कि नहीं पूगी જેને આપણે એક ત્રીજા આદમીની જરૂર પડે નહીં જીકો આકલન કરને બતાવે જીકો પાઠક રે રચના રે पीछे एक गुण बनावे जी कोई कहे कि आलोचक रो काम है वो सेतु बनावे तो वो सेतु कहीं बनानो है क्योंकि रचनाकार रो जिको मानस स्तर है और पाठक रो जिको मानस स्तर है उनमें आंतरो है जने एक वो तीजो आदमी है जिको पाठक ने कहे इन्हें इन तरह देख अन्यथा उन्हें लाग रही हो कि नहीं समझ आ रही मॉडर्न पोइट्री माते तो सबसे बड़ो एक आरोप हो कि आप कहीं कह रही हो पाठक तक नहीं पूछ रही हो पहले क्यों नहीं पूछ पहले वो संकट क्यों नहीं हो क्योंकि वो पढ़न होना तो जने उठे शब्द दूजो सहृदय सामाजिक पाठक नहीं हो पाठक तो तदायजे पढ़ने माते जाओ जे आप तो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप की तो आलोचना राजस्थानी में आलोचना विधा में ज्यादा काम होना चाहिए लेकिन उन आलोचक री जिम्मेदारी आवे वो खुद की तो पढ़ियो समस्या कहीं है जो राजस्थानी में मैं कई लोगों ने लिखे या बोले राजस्थानी में आलोचना की स्थिति बहुत माड़ी है मारी मारी छालिया ने दूधो दलियो पाऊं जी की बात है आप अपना लोगों ने आगे बताऊं का इंटरेरा हर दूसरो आदमी आपरी बात करे जने कोई जो मान लो इंटरव्यू करे जने वो कहे एक आलोचक के रूप में मैं आ जानूं कि मैं जिन टाइम रचना माते बात करूं जो मारे कने रचनाकार नहीं इन वास्ते मारी मारी छाड़ियां गौण है भाषा में तो रचना है रचना अच्छी है तो उना पैमाना है रचना अच्छी नहीं है तो उना पैमाना है एक कारण है इनसु रचना अच्छी नहीं बनी या मने अच्छी नहीं लगी पर स्थूल कारण हो है कि माधवरी अपेक्षा है कि मारी कहानियां ने आप अच्छी बताओ और मैं क्यों कि नहीं मैंने कप्तान की कहानियां ज्यादा अच्छी लगी अब आप और तो क्यों नहीं करोगा जैसा पता है स्टूडेंट है उनका शिष्य है ना नहीं उठे मैं उन शिष्य गुरु की परंपरा की बात ही नहीं करूं रचना अच्छी है रचना अच्छी नहीं है दूसरी चीज जकी और बड़ी है कि जको कहे मैं आलोचक हूं उन्हें समीक्षा में आलोचना में अंतर कहीं है और ध्यान दी जने अधिकांश लोग समीक्षा लिखे लेकिन वे केवल आलोचना अब जब तक आप उन फर्क ने नहीं समझोगा तब तक आप उन आलोचना रे पेरिफेरी में पग नहीं दर सकते अब जो ही ये चीजा कहवा तब बजे आगलो कैसा हुआ तो क्लास लेवल में मने लगे तो आपकी जिम्मेदारी है आप समझो आप समीक्षा कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो ये दो अलग प्लेटफॉर्म आलोचना एक खास तरह का विस्तार है और वो सिर्फ आप तक केंद्रित नहीं है ये पूरे परिदृश्य में पकड़ने आपने उन्हें नीचे लाओ समीक्षा आप तक केंद्रित परिदृश्य में कौन रहा उनका उद्देश्य नहीं है तो जब तक आप उन उद्देश्य ने नहीं समझो
अगर मैं कहूँ कि मैं एक आलोचना पोइट्री की कर रही हूँ और सत्यप्रकाश जोशी की राधा एक युद्ध विरोधी कविता है, तो युद्ध विरोध रो भाव कटू शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, मैं बताऊँ नहीं, जब मैं किताब ने एस्टेब्लिश करूँगा ना मैं तो कौन हूँ, लेकिन अगर मैंने राधा की समीक्षा करनी तो यह एक किताब है जिसमें राधा ने कह दिया कि तुम युद्ध में जा रही हो, तो वो तो एक तरह की टीका कर रही है, जो पुराने भाव में आलोचना व टीका रे अर्थ में डाइल्यूट हो जाती। तो आलोचक ने इन जिम्मेदारी ने समझना चाहिए, वो मारो मानव, और खास तौर से मारी आ कोशिश रहे, अपेक्षा भी रहे, इसका नया रचनाकार तुमने घड़ी घड़ी क्या तू रचनात्मक लेखन करे तो अच्छो है, कुछ चिंतन मनन हिंदी रो प्लस पॉइंट हो है कि जिन टाइम हिंदी खड़ी होती उन्हें जी का बड़ा लेखक का वे सब विधागत विचार करता, फिर आप निराला रसा पंत प्रेमचंद वे सिर्फ रचनात्मक लेखन नहीं कर रहे, कहानी कहीं है वो प्रेमचंद और बातें डिस्कस कर रही हो, प्रसाद कर रही हो, कविता ने लेने निराला रिंग मंत्री जी की बहस है, तो उनसे भाषा समृद्ध हुई है नहीं, या उन्हें बाद अज्ञे और ये सब पीढ़ी आई वे उनसे बहस कर लिया, तो खुद तो समझ ही लिया है, साथे साथे आपरी पीढ़ी रे साथे भी एक संवाद बना लिया, जिनो राजस्थानी में अभाव नहीं सर, आलोचना के साथ साथ हम देखें, आप जैसे पत्रिकाओं का बता रहे हो कि राजस्थानी में ऐसी कोई पत्रिकाएं भी नहीं है कि जो लेखक को पाठक तक पहुंचाना और पाठक से वापस जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो लेखक तक पहुंचाने की मुख्य जो भूमिका है वो पत्रिकाओं की भी हिंदी में देखें, लेकिन राजस्थानी में ऐसी रही, तो क्या कारण है। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन चला था 1960 के बाद, तो क्या ऐसा कुछ राजस्थानी में भी पत्रिकाओं को लेकर आंदोलन या राजस्थानी पत्रिकाओं उन्हें आंदोलन नहीं कहा, लेकिन लघु पत्रिका हमारी कोशिश राजस्थानी में भी आप अपने स्तर माते मतलब निजी स्तर में आज अगर राम स्वरूप को सत्यनारायण जी की कथेसर निकाले या जो अतई भरत शुरू करी या दुलारा शुरू करी डीलटास उन्होंने पहली पत्रिका की बहुत निजी स्तर माते खुद रुपया लगाने काम करता, जो एक बिरजारो पत्रिका निकलती साल रो एक अंक 300-400 पेज, वे सब निजी स्तर माते करियोड़ा काम है, और हमारी बढ़तवा भाषा ने ले नहीं जे हमारी भाषा में कुछ जिको लिखी जो वो आनो चाहिए सामने, लेकिन जिन बड़े पैमाने में वो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाए, क्योंकि उन वास्ते सरकार का समर्थन जरूरी है। अगर आप नए लेखक जो इन दिनों में लिख रहे हैं, आपकी सब पे नज़र है, वो पढ़ते भी हो आप, तो अभी राजस्थानी में जो नया लिखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो नए जो लिख रहे हैं वो अपने समय को ठीक से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, या जो अपने समय से और हमारे जो आसपास का जो परिवेश बनता है उसको सीधे मुठभेड़ करवाने में सफल हो पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं देखूं कथेतर नहीं देखूं आदम नागदाई मोरे डायरी लेखक क्या मतलब, लेकिन हमारे बादरी परंपरा ने जब देखा तो राजेश व्यास, ओम नागर,
या हमारे एक बिल्कुल यंग लड़को राजेंद्र ये था और मैं उन्हीं डायरी का अंश सुनिया अद्भुत तो भी कार्यक्रम क्या लिखे ए सारा रचनाकार कही है कि ए आपरी भाषा रे साथ अन्य भाषाओं ने पढ़ता है वो फलक बड़ो हो जाए जड़वा दीठ जकी है उन्हों भी विस्तार है वाजी की समृद्धि है उन्हें कारण सु एक रचनाकार रो हिस्सों बने तो ए जी का कुछ मैं नाम लिखूं और भी लेखक है लेकिन और युवा लेखक तो अद्भुत काम करते वो छंद माटे भी तो अग्रोपियों वो है और मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी उन्हें भी पकड़ने खपत करे खेचल करे। सर आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग में आपने काफी लंबी समय दी है विभागाध्यक्ष भी रहे हैं उसमें वर्तमान में आप राजस्थानी विभाग को कैसे देखते हैं उनके काम करने का नजरिया साहित्य जगत में उनकी सक्रियता है तो राजस्थानी विभाग में मैं जिन टीम गयो 83 में छह लोग धीरे धीरे ये रिटायर भी होता जावे और मैं जिन टाइम अध्यक्ष पद रिटायर भी हो उसको 2 साल पहले सरकार 3 पोस्टां दी और नया लोग आया काम करने तो 14 के बाद लाला 10 साल में 3 लोग काम करने तो पहली बात तो है कि 6 लोगों का काम 3 लोगों ने जिम्मेदार है तकनीकी रूप से चीज़ा बदल गई है विश्वविद्यालय रे काम करने का तरीको बदल गयो है और बच्चा रो जिको फ्लो है वो जिकी आवक है उनमें परिवर्तन ले हुआ है नियम बदल गया है पर राजस्थानी विभाग री जकी छवि 80 रे उसु बणियोड़ी ही उन छवि में ठबक नहीं लगी उनो पहलो लक्षण है कि विभाग जो है जका लोगों रे हाथा में गियो वे उन सक्रियता से काम कर रहा है कि भाई आपने जिकी चीज विरासत में मिली लोग आ नहीं कहे कि पहली काम अच्छो हुए तो नहीं मन लगे यस वो एक फ्लो है और फ्लो हमेशा वेजने वो उत्तरोत्तर विकास का नहीं लेने जावे तो वो विभाग जो है कमी बेसी है तो सरकारी स्तर माते उन्हें जिको फॉलो मिलना चाहिए आज भी ये 3 पोस्टा तो खाली पड़ी गई तो 6 वेतन आपने ठा है कि विभाग रे लोगों ने लागे कि अबे वो भी काम कर सका अबे वो भी कर सका अबे वो भी कर सका अन्यथा आपने ठा है कि आप की भी नयो कहो तो प्रशासन केला करो तो वो जिको काम है वो उत्तरोत्तर प्रगति का नहीं लेते तो विभाग ने अगर उतरों देखा तो लागे कि नहीं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ियो है और सोसाइटी ने भी लागे कि नहीं आज अगर राजस्थानी विभाग इन पूरे विश्वविद्यालय रे भाषा परिसर में आपरी
एक न्यारी निकेवली ओळखाण बनायडो हुआ है, छोटी बात नहीं है। ये सवाल मेरा राजस्थान सरकार को लेके है। वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, इनके द्वारा जो अकादमी बनी है, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी है, इनके अध्यक्ष जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति विलंब से की जाती है, जिससे साहित्यिक कार्य में बाधा आती है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? इनकी समय पे नियुक्ति होनी चाहिए या कैसे आप? ये बात सु तो वह सरकार भी इनकार नहीं करेगा कि नहीं समयबद्ध होना चाहिए। क्यों नहीं होवे, इनो जवाब कोई सरकार नहीं दे। और वो एक तो छोटो काम है, क्योंकि सरकारी प्रायोरिटी में चाहे वह किसी भी पक्ष की हो, लिटरेचर आर्ट कभी प्रायोरिटी में रहे ही नहीं है। इन वास्ते वे उनमाते कभी विचार भी नहीं करे कि सरकार बनता ही एक नियुक्ति कर दो। मैं ये तो शिकायत तो है। मैं उस गैप पे कह रहा हूँ कि अकादमियाँ एक लंबे समय से मोनोटोनस फॉर्मेट में काम करती है। जैसा आप कह रहे हो कि इनके कार्यक्रम निर्धारित है, ये उसमें भी नवाचार जो करने चाहिए वो नहीं करे। जितने व्यक्तिगत स्तर पे लोग कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही है, उतनी अकादमियाँ नहीं कर पा रही। जैसे कई जैसे नए सब्जेक्ट है उस पर बात कर लो, या नए जो लेखक है उनके लिए काम किया जाए, उन पे उस बात की शिकायत है। व्यक्तिगत शिकायत नहीं कि बुलाया जाया गया है, उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इसलिए नहीं। नए जो प्रयोग है वो अकादमी नहीं करेगी। उनका जो सिस्टम भी होगा उस फॉर्मेट को तोड़ती भी है कि इतने घंटे का ये है, ये पूरे दिन के सेमिनार में ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्या उसके लिए कुछ नहीं, तो वो किसो नवाचार है? अकादमी जी का काम करे। अगर अकादमी जी का वार्षिक उत्सव है और उमें जी को 5 दिन में वे जी का सब्जेक्ट चयन करे, आप अचरज करो ला उमें कई सब्जेक्ट एड़ा है जिनका पहली बार सामने आवे और लागे अच्छा हो कि हाँ अभी विश्व स्तर माते इन तरह एक काम शुरू हुआ, तो अभी उन्हें भारतीय भाषाओं में देखा। लाला 2 साल पाँचों संयोजक भी हो, मैं अकादमी लोगों देखो लाल साल वार्षिक कार्यक्रम, लाल साल नाम का पड़ेगा नहीं, बहुत सी चीज़ें आई है लेकिन बिल्कुल ये विषय अछूता विषय है। और भारतीय भाषा वाले रेफरेंस में नवे तरीके से प्रस्तुतिकरण करी दी हो। शिकायत उठी जो माधव के जटे एक आदमी ने लागे कि मारी हिस्सेदारी नहीं है, तब उठे वो फॉर्मेट बाधा बने जी कोई करना तो ही है। हिंदी में तो वह शिकायत इन वास्ते बड़ी भेजा है कि हिंदी एक बड़ी भाषा मानी, तो बहुत सा बड़ा लेखक है और बड़ा लेखक में भी वो उदार भाव नहीं है कि भाई हो गया मैं कर लिया। मैं अकादमी तो लालच और एक सा आप एक एस्टेब्लिश राइटर हो, आप रे कने जी को अनुभव है, वह बात ज़्यादा बड़ी है અને આપણી જરૂરત છે क्योंकि वो जिनको नयो आवेला वो उतनी मैच्योरिटी माते नहीं है, उन्हीं लेखन में वह रिचनेस नहीं फिर बराबर कोशिश करे अकादमी वाला के एड़ा लेखका ने शोधे जिनका आपरे को छोटी उम्र में भी वह मैच्योरनेस हासिल कर ली, आ जिम्मेदारी लो और उन्हें इन्वाइट करे। और मैं तो उन आयोजनों में जाऊँ जब देखा बहुत सा एड़ा रचनाकार सामने आवे लागे। अरे सर, आप केंद्रीय साहित्य अकादमी में राजस्थानी के संयोजक हो, आप कह रहे हो इस तरीके के कुछ सारे प्रोग्राम हो जिसमें सब भाषा को लोग आप अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी जो आपस में जो आवाजाही उसमें राजस्थानी के जो साहित्य है उसका अनुवाद अन्य भाषाओं का राजस्थानी में साहित्य करना, ताकि आप तक वहाँ तक पहुँच सके कि क्या
चल रहा है, क्या लिखा जा रहा है, उसके लिए क्या प्रयास अकादमी के स्तर पे क्या? अकादमी कुछ योजना हाँ। जेकी अनुवाद केंद्र जो एक योजना तो बहुत अच्छी है। अकादमी पुरस्कार प्राप्त किसी भी भाषा की रचना में आप राजस्थानी में अनुवाद कर सकते। तो हर साल एरा प्रपोजल अकादमी करने आवे। लाडली साल में 20-22 लोगों ने हमारा प्रपोजल और ये अकादमी एक्सेप्ट करिए में ठीक है अनुवाद कर। एक तो रूट हो गए, एक दूसरे रूट वे के दो भाषा में तय करे। मान लो राजस्थानी और पंजाबी रे बीच अनुवाद बहुत काम दियो, राजस्थानी कश्मीरी रे बीच अनुवाद बहुत काम दियो। हाँ, पर उनमें कहीं वे के जब तक सामली भाषा वालों कन्वीनर उन्हीं इच्छा शक्ति के साथ नहीं करो तब तक वो काम जुड़े नहीं। लेकिन अकादमी की योजना में वो है कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में कविता रो, कहानी रो अनुवाद करने। अरे तब राजस्थानी की जब भी बात आती है, जिस दूसरे लोग कहते हैं कि हमें राजस्थानी के लेखक को पढ़ना है, तो जनरली ये कहते हैं हमने विजयराम लेखक को पढ़ा, उसके बाद बात करता है, तो दूसरे उसी लेखक का नाम ले नहीं पाते। ऐसी क्या वजह रही कि भाई राजस्थानी में इतने सारी, जैसे कविता की तो बहुत रिच परंपरा रही है और अच्छे लेखक हमारा कवि थे, फिर भी उनके नाम नहीं है, उनका या फिर ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाया। आप इसकी क्या वजह मानते हो? अब एक दो नाम तक सीमित हो जाते हैं। अज्ञान और सिलसिलों आज तो नहीं है। अगर इन परंपरा में मैं देखा 1929 में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते, वो लिख रही हो एक आदिकाल वो सब राजस्थानी रचना वालों, तो कहीं वो राजस्थानी भाषाओं पे खत्म हो गई। 29 में जिका राजस्थानी रा रचनाकार है वे उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी अज्ञानता, आप बाकी सारी भाषाओं आप छोड़ दो, तो लगभग वही दृष्टि बनी उड़ी है। हिंदी रा अधिकांश लेखक अज्ञानता में है, वे कोई छोड़ने नहीं चाहते, ध्यान ही नहीं है, और शायद वे जाननी भी नहीं चाहो। बल्कि कई बार तो वे राजस्थानी में मॉडर्न सेंसिबिलिटी की रचनाएं होती है क्या? और राजस्थान में बारे क्यों जाऊँ सब, मैं को राजस्थान में ही ऐसा लोग है जिका लिखियो ना बैठा कि राजस्थान में आधुनिक संवेदना की रचना ही नहीं। अब उन अज्ञानी लोग कहीं करो सिवाय हो कि भाई आप जान मूल नीच ने आँख या मीचो जान कर ले, इनमें कोई इलाज नहीं है। आरोप ये भी है कि राजस्थानी के जितना भी लेखक वर्ग है वो संभागवार या जिलेवार गुटबाजी में बंटा हुआ है और उसी तक वो सीमित है। इसीलिए राजस्थानी का जो जेन्युइन रचना है किसी भी लेखक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। वो इन वास्ते मने सच नहीं लगे थी कि अगर गुटबाजी भी है तो आप रे गुटना तो लोग खड़ा करो, वो वहाँ तक ही सीमित है, कटे तक जो संभाग तक है उस गुट तक है, आगे टोटलिटी में उस रचना में बात होती नहीं है तो आगे तक पहुँच नहीं पा रहा। ये सब वही जैसे और आपसी जिको है जिको लेखकारो एक आदु गुण रियो है खींचनो तां खींचता रो आनी वे आगलो वो मोटो हो जाए और कोई आदर नहीं है, आदु गुण है। क्यों? जगह छोटी है और तुम्हें आपने था कि
मारी चवनी चलन में थोड़ी और जी को तो कोई गलत नहीं कह रही हो लोगों कहवे कि ये इनका गुट है ये इनका गुट है तो मने लागे कि यार मुझे मारे गुटरा लोग तो नेशनल लेवल में आना चाहिए वे क्यों नहीं आ गया अगर मैं मान लूँ कि एक अर्जुन देव चांद का गुट है साहब जिसने अपने लोगों को ही तो अपना लोग किस्सा है वे तो आना चाहिए वे भी नहीं आ गया है तो गुटबाजी रो उत्तर नहीं है तो भाषा रे स्तर माते जिको अन्य भाषी है उन्हीं अज्ञानता है और जो उन्हीं सीमा है कि वो इंदिरा कितना लेखक है जिको राजस्थान रही राजस्थानी लेखक ने पढ़े आंगड़िया माते गिनो वे पूछो माने तो वह मना गया ना और मानिया बैठा है कि इसमें अच्छा लिखा जाता है क्या क्वेश्चन करे आप पहली उसमें एक धारणा बना ली उन धारणा ने इन तरह का आरोप आक्षेप जगाए वे पुष्ट करने काम करे लेकिन हम तो जानते हैं ना यार अपने अपने लोग हैं आलोचना में भी वही आरोप लाके राजधानी में आलोचना क्यों नहीं है अपने अपने गुट तो अपने गुट का आदमी तो सामने आवे अगर अर्जुन देव चांद मान लो कोई गुट है अरे तो भाई अर्जुन देव चांद गुट में कौन लोग है आप भी लंबे समय से राजस्थानी रंगमंच और खास करके आधुनिक राजस्थानी रंगमंच की स्थापना करने में या उसको स्थापित करने में अपने दर्शक प्रयास किया तो अब आप क्या देखते हो राजस्थानी का जो रंगमंच है वो कहाँ खड़ा है वो रुकियोड़ है रुकियोड़ इन वास्ते एक रंगमंच एक जीवंत विधा और विधा में अगर सक्रियता नहीं है और वो एक लेरी विधा नहीं है वह एक सहकारी विधा लोगों साथ लिए काम करनी मैं अगर काम कर पायो तो इन वास्ते कि मैं लाला 45 साल में हमारी एक संस्था है जिसमें थिएटर करने वाला 100 राखणिया लोग तो वे राजस्थानी में रंगमंच करना अजीत जब तक कोई व्यक्ति और धार नहीं ले कभी मने क्योंकि जिद है जिद्रे वगैरह काम नहीं है अव्वल तो नाटक करना और जिद है क्योंकि बहुत साल लागे कहीं मिले लगे कितना टाइम दो कभी रोज जावा 3 घंटा तो कहीं करो कभी रिहर्सल करता आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना दिया था वीडियो आजकल तो लोग उन्होंने पूछते नहीं कोई आपने इतना समय दिया इवेंट टेक रो है मराठी बंगाली ए विधामा में नाटक की विधा इन वास्ते खड़ी है कि वह कॉमर्शियली उठे सक्सेस यानी रोजी रोटी उसमें चले राजस्थानी में जिको हमारे ख्याल की परंपरा है तो उनमें वो अभिनेता जिको है या उन्हों जिको सूत्रधार है वो वहाँ 20 लोगों को पेट पालन नो जिम्मो लियोड़ो है और वहाँ ने ठाओ कि मने 6 महीना सक्रिय रहना है ताकि मैं 12 महीना रही मारे घर में खर्चो कर तो वो कुचामणी ख्याल रो उगमराज जको है आप लोग प्लेन घूमते रहते और आपने रोजी रोटी चला तो सरकारी उम्र सहयोग तो बहुत कम हुए तो वो तो पशु मेला में जाता टिकट लगा भीड़ पड़ती टिकट लेने देखता लोग तो कोई सरकारी संरक्षण भी एरो नहीं बस एक हूँ सीखनी कुछ करना राजस्थानी में वह हूँ कम है विचारधारा का लेखक पर और
रचना पे बराबर दबाव बना रहता है। तो आपका एक कविता संग्रह, आपका तय कहानी, उसी के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी वैचारिक क्या है? मैं विचारधारा ने साहित्य रे क्षेत्र में अच्छो नहीं, क्यों? इस बात में अब समझो, विचार अच्छो, विचारधारा फर्क। विचारधारा जो ही आपके होगा तद आप एक बंधन लो, वो इसको विचार शब्द जिको है वो अपने आप में बहुलता और भाव नहीं होता, लेकिन विचारधारा जो ही आपके होगा तब वो एक खास एंगल आपने बताया। पर खास एंगल आदमी को बनाना तो पड़ेगा, लेखक को सोचते हुए। नहीं, क्यों? नहीं, वो है कि एक लेखक जो मैं इन बात चीज कहूँ, विचार ने और विचारधारा ने अलग करो। विचारधारा क्या होता है, आप विचार की एक पर्टिकुलर लाइन जकी है आपको अपने अभी यूज दे, वो लेखक वास्ते अच्छो नहीं है। लेखक की एक प्रोग्रेस रे प्रोसेस में उन्हें एक बार लगे यस एक एंगल होगी उठकर चलो नहीं, एक एंगल होगी चलो। आज की बहुलता है भाई, साहित्य शब्द कहीं है, सबका हित, आप जो ही को विचारधारा केंद्रित है, आप उन हित ने सीमित कर दिया, क्योंकि अब आप लक्ष्य दूजो है, अपनो लक्ष्य वो नहीं है जिको साहित्य में बेसिक मूल भाव है सहित, सबरो हित लेने चाहे, वो उठे बाधित हुए। कोई विचारधारा जुड़ियो तो उनसे मारो वो नहीं है ना, तो बाकी ठीक है एक आदमी लगे नहीं सकता। पर मने लागे साहित्य के क्षेत्र में जिन टाइम आप इन तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तय कर दो और चीजा ने सिर्फ उन्हीं परिप्रेक्ष्य में जांचो और खारिज करो, तब लागे नहीं, नहीं आप उन मूल स्वभाव रे विपरीत जा रहे हो। मुझे कहीं भी राजस्थान में लेखकों के संगठन नहीं दिखे, जैसे हिंदी में आप देखोगे, मराठी में भी देखोगे, संगठन बने थे चाहे विचारधारा को लेके। राजस्थानी में ऐसे लेखक संगठन क्यों नहीं बन पाए, या बने तो कुछ आपको? तो राजस्थानी में तो एक तरह का संगठन नहीं दिया असल में। महाराष्ट्र में, आसाम में, बंगाल में देखो संगठन दो तरह का, एक तो है भाषा का संगठन, एक है विधारा संगठन, लेकिन एक है विचारधारा संगठन। भाषा का संगठन है बड़ो, मान लो राजस्थानी जो भाषा आंदोलन है वो एक तरह का संगठन है। उद्देश्य कहीं है कि भाई हमारी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, आपके लिए नुकसान में नहीं जा रहे, आप ये आए कि नहीं समान है, सब साथ लेकर चलो। अगर एक विधागत भी है, मान लो जो मराठी में नाट्य संगठन है, तो नाटक शू जुड़ियोड़ो, चाहे एक नाटक करियोड़ो एक्टर है, चाहे सीनियर श्री राम लागू जलो, सब एक जाजन माते बैठे, एक रिलेशन बने, एक दूसरे ने ओढ़ खेला, एक दूसरे ने काम आवनी प्रक्रिया में जावे, एक रिलेशन बनेला, पूरा नहीं है। लेकिन जो ही आप विचारधारा ने लाया, आपके ऊपर नहीं, अब इसके साथ है वो हमारे साथ है, अन्यथा वो हमारा शत्रु है, लगे असाहित्य काम नहीं है, साहित्य तो काम ही करुणा, हिंसा नहीं है। अरे सर, इतना सारा आपने सृजन किया और आपकी जब आपकी रचनाओं को देखते तो लगता है कि आपने हमेशा चुनौतीपूर्ण जो आख्यान है उनको चुना है। तो और जो लोक है, इतिहास है, परंपराओं की चीज़ें, उनको आपने आधुनिक ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की। अब आज इतने लंबी यात्रा के बाद आप पीछे मुड़ के जब देखते हो तो
आपको क्या लगता है साहित्यिक जगत में और खास करके राजस्थानी साहित्य में अजूदेव चारण की विरासत को या उनके लेखन को क्या वो पहचान पाए? पहली बात तो है कि મને બીજું વિસ્તારમાંથી કદી નહીં લાગે કે મેં કોઈ એવું કામ કર્યું કે જેને લોકોને પરણોથી જોડે મને લાગે મેં કંઈ કર્યું મારું દીકા પહેલી રાત દીકા રચનાકાર બड़ो बड़ो काम तो कुछ नहीं हुआ। मैं प्रयास वो करूं कि मैं मारे समय ने मारी भाषा में लाऊं ताकि मारे बाद री पीढ़ी वो सवाल नहीं करे कि मारी भाषा में मारो समय नहीं बोल मारो काम और मारे इन काम में मने मारी वा पूरी समृद्ध परंपरा मने समृद्ध करे, चाहे लोक है, चाहे इतिहास है, चाहे हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, मने उसू ताकत मिले। मैं तो उन्हों गुण मानू कि भाई उन्हें कारण शू मैं मान लो आज रे रेफरेंस में इन बात ने इन तरह कह सकूं। अगर वह नहीं मिलती तो मैं शायद नहीं कह पाता। तो मने એવું લાગે કે નહીં और तो आवण वालों भगत तय करेला कि कहीं मैं वाकई एड़ो कोई काम करियो कि जिमें आवण वाले समय में लोगों ने लगे उनके लिखियो यार आज अभी कह रही हैं मत और देखो जो हम बहुत सारे लेखन पढ़ा नहीं लगे और कद कह गयो है जब एकदम सुनो भाव अपनी भाषा रे प्रति एक खुशी रो एक भाव उछाव रो भाव आवे मतलब हमारी भाषा में है। अन्यथा जिन तरह आपात आपी री दौड़ चल रही है उनमें सबसे ज्यादा खतरो तो भाषाओं आते हैं नहीं कभी नष्ट हो जाला ये तो सब क्यों कर रहे हैं इन भाषा में मार्कन तो आ चॉइस ही नहीं मैं तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी उड़ो नहीं मैं तो अंग्रेजी छोड़ी नहीं हिंदी बोल हिंदी छोड़ी नहीं राजस्थानी लिखी ऑप्शन तो हाँ नहीं लेकिन मने लगे कि नहीं मारी भाषा और आ भाषा इतनी रिच है इतो समृद्ध इनो साहित्य है इनो कोश दुख तो तद वैजत इन भाषा रहित वर्तनिया जाननिया उनमें पूर्ण तरह समझे